श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। 10 मार्च 2024 अमावस्या तिथि फागुन कृष्ण पक्ष की जो आखिरी दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है। इस दिन पितरों की मुक्ति के लिए जो जीव अधोगति में चले गए हैं उनकी मुक्ति एवं धन प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करना है। गौशाला में जाकर तुलादान करने से आपको किस प्रकार धन की प्राप्ति होती है, जो कि अमावस्या तिथि पर ही ये दोनों उपाय किए जाते हैं। तो दोनों उपाय की पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि उपाय करके दिखाया गया है। तो यदि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो उपाय समझने में आपको सरलता होगी और उपाय की महत्वता को जान पाएंगे, जिससे आपको करने में सरल लगे। तो सरल से सरल विधि में उपाय आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपाय हम आपके लिए बनाते रहते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम जान लेते हैं अपने उपायों को। पहला उपाय है हमारा, यदि किसी व्यक्ति के पास बिल्कुल भी धन नहीं है, बिल्कुल कंगाल हैं, उनके लिए यह उपाय है, जो कि अमावस्या तिथि पर ही किया जाता है। पहले थोड़ा सा उपाय की महत्वता को आपको बताना चाहूँगी, जिससे आपको उपाय समझने में सरलता हो। तो देखिए, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण में तुलादान का महत्व लिखा गया है, जो कि अमावस्या तिथि पर ही तुलादान का शास्त्र वर्णन करता है, प्रमाण देता है कि शास्त्रीय रीति अनुसार जिस प्रकार सत्यभामा ने भगवान कृष्ण का तुलादान किया था, उसी प्रकार तुलादान व्यक्ति का भी होता है और वह गौशाला में किया जाता है अमावस्या तिथि के दिन। शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति गौशाला में जाकर भगवान के समान ही अमावस्या के दिन स्वयं को तुलकर पलड़े में बैठ जाएं और अपने तौल के बराबर, अर्थात आपका जितना वजन है उतने ही वजन की आप किसी वस्तु को दान में दे देते हैं, तो फिर व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है, वो कभी भी जीवन में बीमार नहीं पड़ता है। तो अमावस्या तिथि के दिन तुलादान का इतना महत्व है, जिस प्रकार भगवान कृष्ण का तुलादान हुआ था। तो मान लीजिए किसी के पास धन नहीं है, संपदा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गरीब हैं, धन से बिल्कुल भी आपकी आवक ही नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको धन को लेकर के समस्या है, तो पूज्य गुरुजी वर्णन किए हैं कि यदि कंगाल व्यक्ति भी किसी गौशाला में जाकर स्वयं का वो चारे से भी तुलादान कर देता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ। तुलादान जो होता है, जो धनपति है, जिसके पास संपदा है, वैभव है, वह कुछ भी तोल करके दान कर सकता है। स्वर्ण दान कर सकता है, अन्न दान कर सकता है, वस्त्र दान कर सकता है, तुलादान अमावस्या तिथि के दिन जो करेगा। परंतु जिस व्यक्ति के पास बिल्कुल भी धन ही नहीं है, किसी चीज़ की उसकी समृद्धि ही नहीं है, तो वह क्या दान करेगा। तो मात्र चारा जो कि फ्री में कहीं पर लगा हुआ हो, आप उसे ही काट करके ले जाइए और किसी भी गौशाला में जाइए। किसी भी गौशाला में जाकर के, गौशाला में तुलादान का महत्व होता है, तुलादान वहाँ पर होता है, तो आप वहाँ जाकर एक पलड़े में स्वयं बैठ जाइए और गाय के निमित्त स्वयं को तुल करके चारा, जितने वजन, मान लीजिए आप 30 किलो के हैं तो 30 किलो दूसरी तरफ आप चारा रख के तुल करके, यदि उस चारे को, घास को भी गाय के निमित्त दान कर देते हैं, तो फिर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। अर्थात जो व्यक्ति चारे से भी स्वयं को तुलादान कर देता है, उस व्यक्ति की यहाँ पर अगली अमावस्या तिथि, आप इस अमावस्या तिथि पर करेंगे और अगली अमावस्या तिथि आएगी जब, तो उस समय तक आपका कुछ ना कुछ व्यापार, दुकान, व्यवसाय ऐसा जो है, जो ठप पड़ा है, चल ही नहीं रहा है, तो चलने लगेगा, या फिर धन के आगमन के स्रोत आपके खुल जाएंगे, जिससे आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। कंगाल व्यक्ति के लिए भी यह उपाय पूज्य गुरुजी वर्णन किए हैं। जो लोग इस समय कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर विराजमान है, कथा श्रवण करके लिए, वहाँ पर गौशाला है और तुलादान का वहाँ पर महत्व बताया गया है, तो तुलादान जरूर कीजिएगा। अगर कोई वीडियो मेरी सुन रहा है तो और लोगों तक पहुँचाइएगा, जिससे और लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जब भी आप जाना चाहते हैं तो आप तुलादान वहाँ भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी अपने आसपास कहीं भी शहर, गांव, नगर में आपके आसपास गौशाला हो, वहाँ जा कर के अपना तुलादान करिएगा। और अमावस्या तिथि पर ही इस उपाय को आप कर सकते हैं। अपना गौशाला में जाकर धन प्राप्ति के लिए तुलादान करिए, या फिर स्वयं का तुलादान करने से आप कभी रोग बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं। करके देखिएगा, उपाय बहुत सरल है और आप समझ पाए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है।
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो आपके घर में अधोगति में चला गया है, बाल अवस्था में, या फिर पूरी उम्र लेकर नहीं गए हैं जी, 35-40 या 50 उम्र में ही या 60 वर्ष की आयु में चले गए हैं, और या फिर कोई बच्चा गर्भ में ही अचानक अधोगति में चला गया। उन जीवों की मुक्ति का एक वर्णन किया गया है पूज्य गुरु जी द्वारा, एवं शिव महापुराण वर्णन करती है कि श्रीमद् भागवत पुराण केवल पितरों को तारती है, परंतु शिव महापुराण जो है वह हमारे अधोगति में गए हुए जीवों को, आहूत, बासुक एवं बाल अवस्था में गए हुए जीवों को भी तार देती है। तो उसी से संबंधित यह उपाय है जो कि आपको महत्व बता रही हूँ। तो उपाय सुनिएगा, आपको किस किस कार्य के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आप अमावस्या तिथि पर ही करेंगे। प्रत्येक महीने अमावस्या तिथि पड़ती है कृष्ण पक्ष में, तो शिवरात्रि के बाद दूसरे दिन ही अमावस्या तिथि पड़ती है। तो आप यह उपाय हर महीने कर सकते हैं। वर्ष में केवल 12 अमावस्या भी आप इस उपाय को करते हैं तो आपके पितरों को शांति प्राप्त होगी और अधोगति में गए हुए जीवों का कल्याण हो जाएगा। तो यह उपाय आप किसकी समस्या के लिए कर सकते हैं। मान लो आपको लगता है कि आपके पितरों की मुक्ति नहीं हो, पितृ दोष जैसे कुछ लक्षण दिखते हैं, बीमार रहना या घर में धन लक्ष्मी का आगमन नहीं होना, खर्चे बहुत बढ़े रहते हैं, बात बात में झगड़े होते हैं, क्लेश जैसा माहौल बना रहता है घर में, तो यह पितृदोष के लक्षण है। ऐसा यदि आपको अनुभव होता है या फिर आपको लगता है, भय लगता है, डर लगता है, पत्नी को या पति को कभी अपने बच्चों को लेकर के डर लगता है कि कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं मेरे पति का एक्सीडेंट हो जाएगा, या बच्चों को लेकर पिता को टेंशन होती है, ऐसे भय बना रहता है, या फिर आपको स्वप्न में मुर्दा दिखता है, अर्थी दिखती है, शमशान में जलता हुआ या अन्य जगह पर स्थान पर खड़ा हुआ, तो ये पितरों के लक्षण होते हैं। तो इनकी मुक्ति के लिए केवल एक ही उपाय बताया गया है, वर्णन किया गया है, 7 स्थान पर चंदन लगा देने से। चंदन की उंगली शिवलिंग पर आप 7 स्थान ऐसे बताए गए हैं जहाँ यदि आप लगाते हैं तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाती है और आपको सुख, समृद्धि, धन, वैभव प्राप्त होता है। तो चलिए वो 7 स्थान एक एक करके हम जान लेते हैं। स्क्रीन में आप वीडियो को देखकर समझिएगा। जिस प्रकार जिस स्थान पर मैं चंदन की उंगली का लेपन कर रही हूँ, स्पर्श करा रही हूँ, इसी प्रकार आपको 7 स्थान पर चंदन का स्पर्श कराना है। पहले चंदन की उंगली आपको शिवलिंग के ऊपर लगाना, अर्थात देवाधिदेव महादेव को लगाएंगे, पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर चंदन की उंगली आप गणेश भगवान के स्थान पे लगाएंगे, जो दोनों तरफ स्क्रीन पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि शिवलिंग का राइट भाग गणेश भगवान का है। तो पहले गणेश भगवान को शिवलिंग पर पहला स्थान हो गया चंदन लगाने का, दूसरा स्थान हो गया गणेश भगवान का स्थान, तीसरा स्थान होता है कार्तिकेय भगवान को आप चंदन की उंगली का स्पर्श कराएंगे, और तीसरा स्थान होता है अशोक सुंदरी माता का, जो कि बीच में स्क्रीन पर आप देखेंगे सर्पाकृति की लाइन दिख रही है, वहाँ पर अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है। तो उस स्थान पर आप चंदन का लेपन करेंगे। स्क्रीन पर देखकर आप समझ सकते हैं जिस प्रकार मैं लगा रही हूँ। सबसे पहला चंदन देवाधिदेव महादेव को शिवलिंग पर, दूसरा चंदन गणेश भगवान, तीसरा कार्तिकेय, और चौथे स्थान पर चंदन आप अशोक सुंदरी माता को लगाएंगे। 5वें नंबर पर जो चंदन लगाया जाएगा वह ऊपर लगी हुई जलाधारी पे लगाया जाएगा। ऊपर लगी हुई जलाधारी में भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, सांवलीवारी, दोतली और देवमाता। तो यह सर्प ही रूप में विराजमान होती हैं जलाधारी के ऊपर। तो यदि हमारे पितरों की मुक्ति नहीं होगी, कोई सर्प योनि में पड़ा होगा, तो उस स्थान पर चंदन लगाने से उन्हें भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं देवाधिदेव महादेव। 6वें नंबर का चंदन आप शिवलिंग के बिल्कुल पीछे नीचे जो गोल जलाधारी होती है, स्क्रीन पर आप देखिएगा कि मैं किस प्रकार कहाँ लगा रही हूँ 6वें नंबर का चंदन। उसी तरह शिवलिंग के पीछे वाले हिस्से में नीचे आपको चंदन की उंगली लगा देनी है। 7वें स्थान पर जो 7वें नंबर का चंदन आप लगाएंगे, नंदी भगवान के दोनों सींग पर, उस स्थान पे आप दोनों सींग पर चंदन की अपनी उंगली का स्पर्श कराते हैं, लगाते हैं। अमावस्या तिथि में वर्ष में जो कि 12 अमावस्याएँ पड़ती हैं, तो महीने में एक बार 7 स्थान पर चंदन लगाकर भी आप अपने पितरों को मुक्त कर सकते हैं, अधोगति में गए हुए जीवों को भी कल्याण कर सकते हैं। और आपको भय या फिर पैसे, धन आदि की जो समस्याएं रहती हैं, यदि आप इस उपाय को करते हैं चंदन लगाने का, जो कि 7 स्थान पर मात्र आपको चंदन की उंगली ही लगानी है, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
यदि आप अपने पितरों को मुक्त करते हैं, उनके निमित्त कुछ करते हैं, तो पितृ का आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का मन में संशय हो तो पूछ लीजिएगा। गलतियां नहीं किया करिए, क्योंकि उपाय आपको अच्छे से करने से ही फल प्राप्त होता है। नियम पूर्वक किसी भी नियम को विधान को करेंगे तो आपको पूर्ण फल की एवं पूर्ण आनंद की अनुभूति होगी। तो आज के उपाय में इतना ही। एक नए उपाय के साथ मिलती हूँ। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव।